हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम के बारे में, जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके डेफिनेशन के बारे में, साथ ही हम जानेंगे कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी या इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। साथ ही देखेंगे इंडिया में इसकी ओरिजिन कब हुई, इसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो गाइस, फॉर्मूलरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, यानी किसी भी फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन अगर एक जगह कलेक्ट हो यानी एक जगह जमा हो तो उसे हम फॉर्मूलरी कह सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का मतलब होता है एक लगातार रिवाइज किया गया कंपिलेशन, यानी लगातार रिवाइज किया गया इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, जो कि मेडिकल स्टाफ्स को फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के बारे में करेंट क्लिनिकल जजमेंट प्रोवाइड कराता है। यानी किसी भी सिचुएशन में कौन सा ड्रग इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा ड्रग बेहतर होगा, इसका जजमेंट जो भी फॉर्मूलरी मेडिकल स्टाफ्स को प्रोवाइड कराती है उसे हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहते हैं। बात करें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम की, तो यह हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को लागू करने का एक तरीका है, या कहें तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम एक मेथड है जो कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी और मेडिकल स्टाफ्स के द्वारा मिल करके कई सारे ड्रग्स में से कुछ ड्रग्स को चुनती है, उनका इवेल्युएशन करती है और उनके डोजेस के बारे में बताती है, जो कि पेशेंट केयर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। अब ड्रग्स का सिलेक्शन उनकी टॉक्सिसिटी, उनके इफ़िकेसी के द्वारा किया जाता है। सो ये था आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम का डेफिनेशन, या कहें तो इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हॉस्पिटल में आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यानी नीड एंड एम्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम का सबसे पहला एम है कि किसी भी पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, जितने कम से कम दामों में पॉसिबल हो। साथ ही वहाँ काम करने वाले फिजिशियंस, नर्सेस, फार्मासिस्ट को नए और अधिक पोटेंट ड्रग्स जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी देना। साथ ही ड्रग्स के रेशनल यूज़ यानी सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना। वैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना जो कि ड्रग्स के प्रोक्यूरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रिंग को अच्छे से बढ़ावा दें। साथ ही हॉस्पिटल में मेडिसिन्स की उपलब्धता, उसके डोजेस फॉर्म और उसके क्वांटिटी के बारे में जानकारी देना। हॉस्पिटल स्टाफ्स को स्टैंडर्ड डोजेज रेजिमेन और एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना। साथ ही इमरजेंसी ड्रग्स के ऊपर गाइडलाइंस जारी करना और ADRS यानी एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस के बारे में हॉस्पिटल स्टाफ्स को जानकारी देना, ताकि अगली बार या नेक्स्ट टाइम इसको कम से कम किया जा सके। सो ये सारे थे आपके एम्स या नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। आगे बात करते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले 1968 में CMC वेलोर के फार्मेसी डिपार्टमेंट के द्वारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पब्लिश किया गया था। साथ ही 1997 में डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टीचिंग्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम केरला में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पब्लिश किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के ऑब्जेक्टिव्स। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें से पहला है कि कमेटी के द्वारा किसी भी ड्रग्स के सिलेक्शन के ऊपर में जो भी जानकारी है वो हॉस्पिटल स्टाफ्स को प्रोवाइड कराना। साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ्स को सिलेक्टेड ड्रग्स के बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देना। साथ ही हॉस्पिटल पॉलिसीज़ या उसके प्रोसीजर्स जो कि ड्रग्स के ऊपर लागू होते हैं उनकी जानकारी देना। और अगर किसी ड्रग्स के रिलेटेड स्पेशल इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे उसके डोजिंग रूल्स के बारे में या वेरियस ड्रग्स में सोडियम का कंटेंट और हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले एब्रीविएशंस के बारे में भी जानकारी देना हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का मेन ऑब्जेक्टिव्स में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है कि इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग ड्रग्स, यानी ड्रग से रिलेटेड हॉस्पिटल पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स जो भी हैं। साथ ही ड्रग प्रोडक्ट्स के लिस्टिंग के ऊपर। और तीसरा है आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन
ड्रग्स के रिलेशन में। आइए बात करते हैं इन तीनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहला आपका हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें आपका होता है कि ड्रग्स यूज़, साथ ही पीटीसी यानी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के डिस्क्रिप्शन। पीटीसी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही किसी भी ड्रग्स के ऊपर में हॉस्पिटल रेगुलेशंस, उसको प्रिस्क्राइब करने, उसको डिस्पेंस करने, उसको एडमिनिस्टर करने, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या इमरजेंसी ड्रग्स के ऊपर में लगने वाले जितने भी हॉस्पिटल रेगुलेशंस हैं उनके बारे में। साथ ही फार्मेसी कैसे ऑपरेट होगी उसके प्रोसीजर्स और फॉर्मूलरी इस्तेमाल करने का इन्फॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के अंदर आता है। दूसरा है आपका ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसमें फॉर्मूलरी आइटम एंट्रीज में अल्फ़ाबेटिकली बाय जेनरिक नेम होता है या तो अल्फ़ाबेटिकली विद इन थेराप्यूटिक क्लासेस के ऊपर में। साथ ही टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके डोजेज फॉर्म हो गए, स्ट्रेंथ हो गया, पैकेजिंग हो गया, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए, एडल्ट या पेडियाट्रिक डोजेज हो गए, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। बात करें इंडेक्सेस की, तो जेनरिक नेम या ब्रांड नेम उसके इंडेक्सेस में आते हैं और थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग में ही आता है। बात करते हैं हम इसके तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है स्पेशल इन्फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत अगर कोई ड्रग हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो उसके सिमिलर ड्रग्स के क्या इक्विवेलेंट डोजेज होंगे, साथ ही हॉस्पिटल अप्रूव्ड किए गए एब्रीविएशंस के बारे में भी, और पीडियाट्रिक यानी बच्चों के डोज कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं, शुगर फ्री ड्रग्स की लिस्ट, डाइजेबल पॉइजन्स की लिस्ट, मेट्रिक कन्वर्सन टेबल्स, पॉइजन कंट्रोल के क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, साथ ही टेबल ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। तो ये तीनों थे आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम। लास्ट में बात करते हैं हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के फंक्शन के बारे में। तो इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे पेशेंट और फिजिशियन को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, साथ ही ड्रग्स के डुप्लीकेट इस्तेमाल को रोकना, और ड्रग्स को लेकर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन और उसको प्रिस्क्राइब करने के टिप्स भी देना, साथ ही मेडिसिन्स के मामले में करंट और मॉडर्न डेवलपमेंट्स की जानकारी देना, और ड्रग्स को इवेलुएट और सिलेक्ट करने में हॉस्पिटल की मदद करना। इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं, जैसे हॉस्पिटल में ड्रग्स की उपलब्धता या उसके स्टॉक के बारे में जानकारी देना, हॉस्पिटल में हुए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में उसके स्टाफ्स को बताना, जिससे कि आगे जो है फर्दर होने वाले ड्रग रिएक्शंस को कम किया जा सके। साथ ही इमरजेंसी ड्रग्स और पॉइजनस ड्रग्स की लिस्ट तैयार करना, और एक ऐसी लिस्ट तैयार करना जिसमें फिजिशियंस के नाम हो, उनके क्वालिफ़िकेशन और वह हॉस्पिटल में कब से कब तक बैठते हैं इसकी पूरी जानकारी हो, जिससे वहाँ के स्टाफ और पेशेंट्स दोनों को मदद मिल सके। साथ ही हॉस्पिटल फॉर्मूलरी ड्रग्स के इस्तेमाल, उसके प्रिकॉशंस, उसमें होने वाले कंट्राडिक्शंस और ड्रग्स के डोजेज़ के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराती है। सो ये था आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।